फ्रेया के आने पर अरीना जल्दी ही शांत हो गया। तुरंत उसने स्टूडेंट्स का ध्यान खींचा और नियम बना दिया। जब वो सब उसके सामने लाइन में खड़े हो गए तो फ्रेया ने एक जरूरी बात बताई। स्टूडेंट्स को सिर्फ 3 दिन में दूसरे ड्रैगन नेस्ट्स, जिन्हें ड्रैगन हॉल्स कहते हैं, के लोगों से लड़ना होगा। जैसे ही उसकी घोषणा खत्म हुई, सब में घबराहट फैल गई। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैरान थे, क्योंकि ड्रैगन हॉल्स के बीच की लड़ाइयां तो हमेशा आखिरी ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स के लिए होती थीं। ये जल्दी हो रही प्लानिंग से सब उलझ गए और वो सोचने लगे कि इस इवेंट का असली मकसद क्या है। फ्रेया ने उनकी चिंता को समझा और साफ किया कि ये कॉम्पिटिशन्स कई वजहों से ऑर्गेनाइज किए गए हैं, लेकिन उसने जोर दिया कि खास जानकारी अभी गुप्त रखनी होगी। जाने से पहले उसने एक आखिरी बात बताई, जिसने तुरंत पूरे हॉल में उत्साह भर दिया। जीतने वालों को एक खास काम या असाइनमेंट दिया जाएगा। इस खबर ने तुरंत ज़ीक की जिज्ञासा बढ़ा दी। उसने सोचा कि ऐसी कंपटीशन रखने के लिए कैसा इनाम हो सकता है, और उसे ये सब बहुत दिलचस्प लगने लगा। फ्रेया ने आगे कंपटीशन का फॉर्मेट समझाया। ये एक एलिमिनेशन टूर्नामेंट की तरह होगा, जिसमें हर एक 4 हॉल्स ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ को रिप्रेजेंट करने के लिए 7 फाइटर्स चुने जाएंगे। इन लोगों को चुनने की जिम्मेदारी सिर्फ इकट्ठा हुए स्टूडेंट्स पर थी, और शर्त ये थी कि दिन खत्म होने से पहले आखिरी डिसीजन हो जाना चाहिए। एक सीनियर स्टूडेंट ने पूछा कि क्या वो 7 लड़ने वाले सिर्फ अपर क्लासमैन में से ही चुने जाएंगे। फ्रेया ने सीधा जवाब नहीं दिया। उसके बजाय उसने बताया कि पूरे स्टूडेंट बॉडी को जानबूझकर इकट्ठा किया गया है। उसके बाद उसने कंफर्म किया कि कैंडिडेट्स सच में सब एकेडमिक लेवल्स में से चुने जाएंगे। इस बात से कई अपर क्लासमैन चौंक गए और वो तुरंत जूनियर स्टूडेंट्स को शामिल करने की जरूरत पर सवाल उठाने लगे। सीनियर स्टूडेंट्स के हिसाब से छोटे स्टूडेंट्स में दूसरे ड्रैगन हॉल्स के फाइटर्स से लड़ने की काफी ताकत नहीं थी। उनका मानना था कि अपर क्लासमैन की बराबरी करना नामुमकिन है। फ्रेया को इन शकों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सीधा कहा कि उसे सिलेक्शन प्रोसेस की कोई चिंता नहीं है, और उसने उन्हें जाने से पहले सारे मसले आपस में ही हल करने का ऑर्डर दिया। जैसे ही वो गई, माहौल में दुश्मनी फैल गई। रिक और जमा हुए सीनियर स्टूडेंट्स ने गुस्से में बातचीत का कंट्रोल ले लिया और घोषणा की कि वो 7 डेलीगेट्स सिर्फ अपर क्लासमैन ही होंगे। उसने खुलेआम जूनियर स्टूडेंट्स को उसकी बात मानने से मना करने का चैलेंज किया। ली ने तुरंत जोर से विरोध किया, ये कहते हुए कि जूनियर स्टूडेंट्स को भी पार्टिसिपेट करने का उतना ही हक है। उसने जोर दिया कि उनके शामिल होने पर सीधी रोक लगाना एक गलत कदम है। रिक ने खुले तौर पर गुस्से में जवाब दिया, उसकी बात को गलत सोच बताया। उसके हिसाब से सिर्फ लड़ने की दक्षता ही मैटर करती थी। उसने आगे कहा कि असली ताकत के टेस्ट में खानदान और रेप्यूटेशन की कोई जरूरत नहीं होती। लाइका तुरंत आगे बढ़ी। उसने अपनी पूरी ऑरा निकाल दी, जिससे तुरंत उसका 3 स्टार रैंक दिख गया और उस एरिया का माहौल अचानक बदल गया। लाइका ने पूछा कि क्या रिक का दावा सच में काबिलियत पर बेस्ड है। सीनियर स्टूडेंट्स परेशान लग रहे थे, क्योंकि आम सुनी हुई बातों में उसका रैंक सिर्फ 2 स्टार ही था। इस खुलासे से वो उसकी डेवलपमेंट की स्पीड समझने की कोशिश करने लगे। लाइका ने शांति से कहा कि सिर्फ ताकत और स्किल ही ये तय करनी चाहिए कि ड्रैगन नेस्ट की रक्षा कौन करेगा। फिर उसने रिक को सीधा चैलेंज किया, क्या उनके पास सच में 7 अपर क्लासमैन थे जिनकी ताकत उससे ज्यादा थी। उसने कहा कि अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होती तो जूनियर स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने से रोकना गलत है। रिक, जो कि गुस्से में था, जवाब सोचने की कोशिश करता रहा। आखिर में उसने दावा किया कि लाइका की जोरदार ताकत सिर्फ उसके खानदान की वजह से है। फिर भी उसने जिद से कहा कि वो अकेली एक्सेप्शन है, ये दावा करते हुए कि उसके अलावा जूनियर स्टूडेंट्स के पास सीनियर्स के खिलाफ जीतने का कोई चांस नहीं है, और उन्हें बेकार बताकर बेइज्जती की। इसी पॉइंट पर ज़ीक ने बीच में बोलकर इस टेंशन वाले माहौल को तोड़ा और रिक के व्यवहार की निंदा की। इस काम ने सिर्फ रिक का गुस्सा और बढ़ा दिया और उसने अपना गुस्सा ज़ीक की तरफ कर दिया। पूरी तरह शांत रहते हुए ज़ीक ने तुरंत अपनी निंदा दोबारा दोहराई, जिससे लड़ाई और बढ़ गई। ज़ीक ने आगे एक सवाल पूछा, क्या अपर क्लासमैन सच में सभी जूनियर स्टूडेंट्स को कमजोर और मामूली समझते हैं। जब उसके चेहरे के भाव बदले तो उसकी निकलने वाली ऑरा फैल गई और तुरंत सब वहां चुप हो गए। उसने एक सख्त सुझाव दिया, सभी स्टूडेंट्स के बीच बिना रोक टोक लड़ाई की इजाजत दी जाए जब तक ठीक 7 फाइनलिस्ट्स नहीं बच जाते। ली तुरंत चौंक गई। उसने कहा कि यह आइडिया इतना एक्सट्रीम है कि यह बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये समझते हुए कि एक कम सख्त तरीका जरूरी था, लाइका बीच में आई और उसने अपने आइडिया का एक सुधरा हुआ रूप पेश किया।
उसने सुझाव दिया कि शुरुआती कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज किए जाएं जो किसी भी स्टूडेंट के लिए खुले हों, चाहे वो किसी भी एकेडमिक लेवल का हो। जो पार्टिसिपेंट्स काफ़ी काबिलियत दिखाएंगे वो 3 दिन बाद होने वाले मेन कॉम्पिटिशन में अपनी जगह बना लेंगे। उसने अपर क्लासमैन को इस चॉइस पर सोचने को कहा, ये कहते हुए कि अगर उनका कॉन्फिडेंस सच्चा है तो उन्हें कोई डर नहीं होना चाहिए। रिक आखिरकार इस अरेंजमेंट के लिए मान गया, लेकिन ये साफ था कि वो इसे सिर्फ समय की बेकार बर्बादी मान रहा था जिसे ट्रेनिंग में लगाना चाहिए था। सीनियर स्टूडेंट्स बिखरना शुरू हो गए, लेकिन जाने से पहले रिक ने आखिरी बार ली और जीक की तरफ देखा। उसके बाद ली ने जीक से पूछा कि क्या उसका खुद का इरादा शुरुआती कॉम्पिटिशन्स में भाग लेने का है। जीक ने तुरंत हाँ कर दी कि वो पार्टिसिपेट करेगा। इसके अलावा उसने ऑर्डर दिया कि रंगीज, सेलिना और रेमंड को भी जरूर शामिल होना चाहिए। वो तीनों चौंक गए। रंगीज ने तुरंत जीक से सवाल किया, पूछा कि क्या वो सच में चाहता है कि वो सीनियर स्टूडेंट्स का सामना करें। जीक अपने फैसले पर अडिग रहा। उसने अपने दोस्तों को याद दिलाया कि उनकी ट्रेनिंग काफी समय तक चली है, ये कहते हुए कि अगर वो तुरंत अपनी डेवलपमेंट नहीं दिखाएंगे तो वो सबसे अच्छा मौका खो देंगे। सेलिना ने माना कि सीनियर रैंक के खिलाफ कंपीट करने के दबाव से वो परेशान महसूस कर रही थीं। रेमंड ने इसके विपरीत शांति से सिचुएशन को मान लिया, ये निष्कर्ष निकालते हुए कि क्योंकि जीक का डिसीजन पक्का था इसलिए उनका सिर्फ एक ही काम था, पूरी कोशिश करना। लाइका ने तब कमेंट किया कि वो अपने दोस्तों के साथ दोबारा लड़ाई में शामिल होने की उम्मीद कर रही थी। फिर उसने बचे हुए जूनियर स्टूडेंट्स की तरफ देखा और ट्रायल्स में पार्टिसिपेट करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को आगे आने का खुला इनविटेशन दिया। फिर भी ज्यादातर लोग पीछे हट गए, घबराहट में फुसफुसाते हुए और ये मानते हुए कि उन्हें जीतने की कोई संभावना नहीं दिखती थी, खासकर जब उनका सामना 3 स्टार सीनियर स्टूडेंट से हो। इस झिझक को देखकर जीक ने धीरे से सांस ली और उनकी संकल्प की कमी को चैलेंज किया। उसने इस आइडिया पर जोर दिया कि काबिलियत बेहतर दुश्मनों का सामना करके ही बढ़ती है, और उसने सीनियर क्लास की असली काबिलियत देखने की अपनी इच्छा व्यक्त की। जैसे ही अपर क्लासमैन ने अपने हथियार निकाले, उनकी आपस की बातों में साफ गुस्सा सुनाई दिया। उन्हें जूनियर स्टूडेंट्स का ये खुदगर्ज व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। उनके हिसाब से चाहे उनके सबऑर्डिनेट्स कितनी भी कोशिश करें, जीत हासिल करना नामुमकिन था। ये विश्वास उन्हें पक्का था। रंगीज और उसके साथी तुरंत इकट्ठा हो गए। वो डर से सख्त खड़े थे क्योंकि वो ऐसे दुश्मनों का सामना कर रहे थे जो रैंक में साफ तौर पर उनसे बेहतर थे। सीनियर स्टूडेंट्स उन्हें खुलेआम हंसी से देख रहे थे, आने वाली इस लड़ाई को सिर्फ एक बेकार का काम समझते हुए। लेडी लाइका को छोड़कर जूनियर स्टूडेंट ज्यादातर 2 स्टार फाइटर्स थे जो काबिलियत में बच्चों जैसे थे। जीक ने तुरंत अपने टीममेट्स पर दबाव महसूस किया। उनके चेहरे पर बोझ था और उनका कॉन्फिडेंस कम हो चुका था। जब पूछा गया तो रंगीज में सच्चाई कंफर्म की। हर चैलेंजर 3 स्टार सीनियर स्टूडेंट था, इसलिए डर लगना जरूरी था। जीक ने उनका ध्यान पिछले 5 सालों की उनकी साथ की प्रैक्टिस पर लाया। उन्होंने सभी मुश्किलें झेली थीं, अपनी टेक्निक सुधारी थी और अपनी ताकत बढ़ाई थी। सिर्फ एक चीज की कमी थी, खुद पर भरोसा। उसके इस स्टेटमेंट का असर तुरंत हुआ। सेलिना और रेमंड शांत हो गए और उन्हें तुरंत हिम्मत मिली। रंगीज को इसके विपरीत अपने सीने में बढ़ रही घबराहट को पूरी तरह शांत करना मुश्किल लगा। इससे पहले कि माहौल नॉर्मल हो पाता, एक सीनियर स्टूडेंट बेचैन हो गया। बातचीत से चिढ़कर उसने खुलेआम घोषणा की कि अपर क्लासमेंस अपना कीमती समय छोटे लोगों पर बर्बाद नहीं करना चाहते। लड़ाई शुरू होनी ही चाहिए और जूनियर स्टूडेंट्स को उनकी हमेशा की हार दिखानी होगी। जो अगले पल हुआ उसने हर देखने वाले को चुप कर दिया। लड़ाई 60 सेकंड से भी कम समय में खत्म हो गई। देखने वाले हैरानी से देखते रहे, वो हार की रफ्तार समझ नहीं पा रहे थे। सीनियर स्टूडेंट्स को हैरत अंगेज आसानी से हरा दिया गया था। कुछ देखने वालों ने सोचा कि क्या ये खास अपर क्लासमेंस का ग्रुप ही कमजोर था। दूसरों ने तुरंत इस सोच को खारिज कर दिया और उसके बजाय ये तय किया कि जिन जूनियर स्टूडेंट्स का उन्होंने सामना किया वो बस अलग थे। जीक ने हालात पर नजर रखी। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। बहुत खुश होकर उसने तुरंत रंगीस और बाकी ग्रुप की तारीफ की। रंगीस की टैलेंट झटकों को रोकने और कमजोरी ढूंढने में काफी अच्छी हो गई थी। सेलिना ने मल्टी स्ट्राइक विंड फ्लावर स्वॉर्ड आर्ट्स में अच्छा कंट्रोल दिखाया। रेमंड का भी शील्ड, ढाल और तलवारबाजी के बीच आसानी से बदलना उतना ही अच्छा था। हर पार्टिसिपेंट ने अपनी मुश्किल प्रैक्टिस का सॉलिड सबूत दिया था। जीक को विश्वास था कि असली लड़ाई में लगातार हिस्सा लेना उनकी प्रोग्रेस को और तेज कर देगा। ली ने भी अपने लाइटनिंग ऑरा का यूज करते हुए बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की थी। अब उसमें यह शक्ति थी कि वो दुश्मनों को एक ही बार में खत्म कर सके। जैसे ही हारे हुए सीनियर स्टूडेंट्स उस तेज रफ्तार और ताकत को समझने की कोशिश कर रहे थे जो उन्होंने अभी झेली थी, लाइका ने शांति से बोला कि सीधी जीत घमंड का सही जवाब होती है। ये रिजल्ट सबको मंजूर नहीं था।
रिक ने साफ तौर पर इस सिचुएशन को मानने से मना कर दिया। उसके मन में ये असंभव था कि 3 स्टार सीनियर स्टूडेंट्स 2 स्टार जूनियर स्टूडेंट से हार जाएं। जीक ने तुरंत उससे बात की, ये समझाते हुए कि सबूत को झुठवाना कितना अजीब है, भले ही उसने खुद सब कुछ देखा था। उसने साफ किया कि रैंक और सीनियरिटी सिर्फ मापने के तरीके हैं। जब असली लड़ाई होती है तो सिर्फ जिंदा रहना ही इंपॉर्टेंट होता है। रिक, जिसे लगता था कि स्टार डेजिग्नेशन से ही सबसे ज्यादा शक्ति मिलती है, गुस्से में आ गया। जीक ने शांत रहते हुए जवाब दिया कि आपकी कोई भी रैंक हो, मौत वहीं रहती है। कोर खत्म होने पर मौत हो जाती है। आखिर में शक्ति सिर्फ जीत हासिल करने से मापी जाती है। इस बातचीत से रिक और ज्यादा गुस्से में आ गया। जीक को नौजवान बोलते हुए रिक ने घमंड से कहा कि कम रैंक वाले स्टूडेंट्स सिर्फ उसके पहले के दया की वजह से जिंदा थे। उसने घोषणा की, अब से वो कोई शर्म नहीं रखेगा। जीक के इस चर्चा को लंबा खींचने की कोई इच्छा नहीं थी। बहस करना बेकार था, असलियत तो काम करके ही साबित होती है। क्योंकि वो कॉम्बैट एरिया में अकेले थे, जीक ने रिक को चुनौती दी कि वो अपनी उस शक्ति को दिखाए जिसका वो इतना गुणगान कर रहा था। रिक तुरंत आगे बढ़ा और उसने अपना अल्टीमेट मूव तुरंत चला दिया। लेकिन इस वार के लगने से पहले ही जीक की आंखों से एक तेज सुनहरी रोशनी निकली और उसके बाद एक ही वार किया गया। रिक तुरंत लड़ाई के मैदान की दूसरी तरफ फेंक दिया गया। इस घटना के बाद गहरा सन्नाटा छा गया। जीक ने हल्के से रिक की ट्रेनिंग की तारीफ करते हुए एक बात कही जिसने ऑडियंस का हैरानी और बढ़ा दी। रिक अपने घुटनों पर जमा हुआ था, हैरत से चुप और हिल नहीं पा रहा था। स्टूडेंट्स का एक बड़ा हिस्सा खुलेआम लाइका की पहले की बात से सहमत था। रिक की तैयारी की तारीफ करना बेकार था जब वो एक भी टेक्निक करने से पहले ही हार गया था। इसी समय वेस्ट हॉल की प्रैक्टिस जगह पर माहौल उतना ही गंभीर था। स्टूडेंट्स फर्श पर इधर उधर पड़े थे, अपने घाव सहला रहे थे और करा रहे थे। एक अकेला व्यक्ति उनको खुले तौर पर घिन से देखता रहा और उन्हें पूरी तरह से बेकार घोषित कर दिया। ये व्यक्ति था वैनिल फैफनोल्ड एल्ड्रैगन, जो अगले परिवार के मुख्य की जगह के लिए लड़ रहा था। थोड़ी देर में सहायक लोग वहां पहुंच गए। एलन, जो वैनिल का 3 स्टार लेफ्टिनेंट था, उसने उसे बताया कि उम्मीदवार छनने की प्रक्रिया खत्म हो गई है। बाकी 3 स्टार स्टूडेंट्स जिन्होंने परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी की थी, एलन के पीछे खड़े थे, जिसमें खास तौर पर रेटिन शामिल था, जो एक लोअर क्लास का 12 साल का लड़का था। रेटिन ने तुरंत वैनिल का ध्यान खींचा। जैसे ही लड़के का 3 स्टार स्टेटस वेरीफाई हुआ, वैनिल ने सबके सामने उसकी उपलब्धि की तारीफ की। क्योंकि वो सबसे ज्यादा काबिलियत को महत्व देता था, वैनिल ने इशारा किया कि अगर रेटिन की उपयोगिता साबित हो जाती है तो वो उसके नीचे एक रोल पा सकता है। इस पहचान से खुश होकर रेटिन ने गहरा झुककर सलाम किया। रेटिन को विश्वास था कि वैनिल के नेतृत्व में वेस्ट हॉल निश्चित रूप से दुश्मन ग्रुप से नहीं हारेगा। उसको पूरा भरोसा था कि आगे आने वाले जरूरी असाइनमेंट में जीत वैनिल को अगला वंश का मुख्य बनने की गारंटी दे देगी। ये रिजल्ट बदले में रेटिन को पदानुक्रम में एक सीधा बहुत प्रभावशाली पद दिला देगा। जब उनकी बातचीत आगे बढ़ रही थी, एलन पास आया और चुपके से नई खबर दी। लेडी लाइका ईस्ट हॉल की सिलेक्शन यूनिट के साथ कंपीट करने वाली थी। इस खुलासे ने वनील को साफ तौर पर परेशान किया, जो लाइका को हमेशा की परेशानी मानता था। फिर भी उसने इस चिंता को झटक दिया। उसने जोर देकर कहा कि उसकी बेजोड़ काबिलियत के बावजूद आखिरी सफलता जरूर उनकी होगी। वनील ने अपने वादे को दोहराते हुए कहा कि वो स्पेशल ऑपरेशन को पूरा करेगा और अपने बड़े भाइयों को ये सबूत देगा कि वही सेडा परिवार के राज्य का असली उत्तराधिकारी है। जैसे ही कंपटीशन शुरू होने की घोषणा हुई, एम्पी थिएटर तुरंत फट पड़ा। गरजती हुई तालियां सिर्फ ऊपर नहीं गईं, वो विशाल समुद्री लहरों की तरह उठीं, जो हर तरफ की बैठक टेरेसेस से अंदर आ रही थी। नीचे स्टूडेंट्स की संख्या इतनी ज्यादा थी कि वो जगह एक व्यवस्थित कंपटीशन स्थल के बजाय एक अव्यवस्थित स्ट्रीट फेयर जैसी लग रही थी। बातें आपस में घुल मिल गईं, उत्साह बेकाबू था और उस शोर की मात्रा बता रही थी कि दिमाग का इस्तेमाल करना बेकार की चीज थी। लिंगस लाइका और उनके बाकी ग्रुप के साथ वेन्यू में घुसा। उसने धीरे से घूमा और उस बड़े भीड़ को ढंग से देखा। उसके चेहरे पर हैरानी और डर का मिश्रण था। मौजूद स्टूडेंट्स की भारी संख्या उसके अनुमान से बहुत ज्यादा थी। ये बात उसके दिमाग में साफ गूंज रही थी। लाइका ठीक उसके पीछे खड़ी थी। अपनी आंखें उठाकर और जगह को ध्यान से देखने के बाद उसने शांति से कहा कि सिर्फ प्रतिद्वंदियों की गिनती ही गारंटी देती है कि ये इवेंट आम नहीं है। लिंगस ने एक हल्की सांस छोड़कर जवाब दिया। जैसे ही आसपास का शोर बढ़ने लगा, अतीत की एक अनचाही याद उभर आई। उसके पिता की शांत आवाज उसके दिमाग में धीरे से गूंजी, ये याद दिलाते हुए कि जो लोग भाग गए वो कभी इस जगह पर कब्जा करने के लिए नहीं बने थे। सिर्फ असली प्रतिद्वंदी ही टिके रहे। खुद को नकली ड्रैगन घोषित करने वालों ने खुद ही पहले निकाल दिया था। इस अंदरूनी ज्ञान को मानते हुए लिंगस ने स्वीकार किया कि उसके पिता का फैसला हमेशा सही रहा था। लाइका इसके विपरीत मौजूद तनाव से पूरी तरह प्रभावित दिखी। जब उसने लिंगस की घबराहट देखी तो उसकी आंखों में आत्मविश्वास चमका। उसके नजरिए से कोई खतरा नहीं था,
था। उनकी मिलीजुली शक्ति पहले ही ईस्ट फैक्शन का सही तरह से प्रतिनिधित्व करने के लिए काफी थी। उसने इस सोच के बाद लिंगस के कंधे पर हल्के से मार दिया, ये इशारा करते हुए कि ऐसे हालातों में गर्व महसूस करना सही है। लिंगस ने बदले में हल्की मुस्कान दी और पूरी कोशिश करने का पक्का फैसला किया। दर्शकों का सामूहिक शोर उनके पीछे बढ़ता चला गया। हर पल के साथ उसकी मात्रा बढ़ती गई। इस अफरा तफरी के बीच ज़ीक खड़ा रहा। उसका ढंग पूरी तरह सीधा, शांत और स्थिर था, जैसे कोई मूर्ति गलती से बहुत ज्यादा उत्तेजित स्टूडेंट्स के बीच रखती गई हो। जबकि हर दूसरा व्यक्ति उस एनर्जी में खोया हुआ था, ज़ीक चुपचाप जांच कर रहा था, ये फैसला करते हुए कि भीड़ बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। लाइका ने उसकी तरफ सवालिया नजर से देखा, लेकिन ज़ीक ने बाहर से परेशानी का कोई संकेत नहीं दिखाया। उसने अपनी बाहें बांध रखी थी और आगे घूरे जा रहा था, जिससे लग रहा था कि कोई खास घटना नहीं हो रही है। उसका आत्मनियंत्रण बहुत ही चिंताजनक था, क्योंकि उसकी शांति आसपास के माहौल की तीव्रता के बावजूद घबराहट भरे तरीके से स्थिर बनी हुई थी। असल में ज़ीक इस सिचुएशन को नजरअंदाज नहीं कर रहा था, बल्कि वो इसका गहरा विश्लेषण कर रहा था। वो कॉन्टेस्ट के लिए इकट्ठा हुए हर स्टूडेंट की लड़ने की शक्ति को माप रहा था, उनके फायदे और कमियों को अंदर ही अंदर गिन रहा था, जैसे कोई बाजार में सामान चुनता है। जब लाइका ने उसकी असली एक्टिविटी का पता लगाया तो वो पल भर के लिए रुक गई। सोचने पर उसने माना कि ये व्यवहार ठीक ज़ीक जैसा ही था। फिर भी इस समझ ने उसके अंदर हल्की सी चिंता पैदा कर दी। अचानक ज़ीक का ध्यान बदल गया। अरीना के दूरी वाले हिस्से से दो स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ रहे थे। ज़ीक ने शांति से देखा कि उनकी लुक पिछली बार मिलने के बाद से बहुत बदल गई थी। लिंगस जो पास ही खड़ा था, उसने इस बात की पुष्टि की। पास आ रहे व्यक्ति रीक और आयरीन थे, जो ईस्ट विंग के रैंकिंग सीनियर थे। वो साफ जल्दी में आगे बढ़ रहे थे। परफॉर्मेंस एरिया के पास आते ही उनका उत्साह दिख रहा था। दूरी कम होने पर रीक अचानक रुक गया। उसका चेहरा हैरानी से बिगड़ गया। उसके तुरंत बाद एक जबरदस्त दबाव यानी प्रेशर का ऑरा जोर से दिखाई दिया। ज़ीक की आंखों में एक केंद्रित तेज सुनहरी रोशनी चमकी, जो एक विशाल शक्ति को प्रोजेक्ट कर रही थी और सीधे रीक पर टिक गई। ज़ीक का सामना दोबारा करते हुए रीक को लगा जैसे मौत खुद उसकी जांच कर रही हो। हिम्मत जुटाकर उसने इस अनिवार्य शक्ति को एक छोटा सच्चा सलाम किया। ज़ीक ने इस इशारे को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसने अपनी नजर नीचे कर ली, जैसे ये घटना ध्यान देने लायक नहीं थी। इसी समय दिखने में कांपते हुए लिंगस ने ज़ीक का पैर जोर से पकड़ लिया। वो अचानक प्रेशर निकलने से पूरी तरह से डर गया था। ज़ीक ने बिना चिंता के नीचे देखा और अंदर ही अंदर निष्कर्ष निकाला कि अगर डर पैदा करना एक प्रभावशाली रोकने का तरीका है, तो ये रिजल्ट ठीक है। उसका ध्यान फिर पास के बाकी सीनियर ग्रुप की तरफ चला गया, जिनको उसने चुपचाप व्यक्तिगत रूप से जांचा। उसका नजरिया फिर एक नए आए ग्रुप पर टिका। इस ग्रुप का नेतृत्व वेनल कर रहा था, जो फैक्शन का माना हुआ प्रोडिजी था, एक 4 स्टार एबिलिटी होल्डर। वेनाल का व्यवहार बहुत तेज और नियंत्रित था, और उसके पीछे 2 सहायक चल रहे थे, जिनकी पावर आम से बहुत ज्यादा थी। ज़ीक ने उन्हें शांति से देखा, पहचानते हुए कि वहां मौजूद कुछ ही छात्र सीरियस लड़ाई के लिए तैयार थे। उसके अंदर हल्की सी उत्सुकता जागी, जिससे उसकी शांत प्रतीक्षा और बढ़ गई। उस जगह पर कहीं और लाइका ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और लिंगस को आने वाली चुनौतियों के लिए दिमागी तौर पर तैयार रहने को कहा। इससे पहले कि वो और कुछ कह पाती, एक औरत अचानक दौड़कर आई, सीधे लाइका की तरफ लपकी और उसे जोर से गले लगा लिया। प्यार दिखाने वाली ये उत्सुक व्यक्ति लाइका की कजिन थी, जो बहुत ज्यादा खुश लग रही थी। राहत और खुशी के चलते उसका गले लगाना इतना तेज था कि लाइका का संतुलन बिगड़ने वाला था। जबकि अरीना का शोर जारी था, वो कजिन शरीर से लाइका का ही बेहतर रूप लग रही थी, ज्यादा समझदारी और बेहतर शांति के साथ एक बड़ी बहन जैसी लग रही थी, जिसका आधार एक ही था। ज़ीक ने थोड़ी देर के लिए अपना ध्यान हटाया। उसकी चेहरे पर हल्की सख्ती आ गई, क्योंकि उसे कुछ पहचान हुई। वो बड़ी रिश्तेदार आखिरकार पीछे हटी और लाइका को ध्यान से देखा। ये देखकर उसे सुकून मिला कि वो ठीक है और खुश है। लाइका ने शांति से कहा कि हाल के दिनों में सब कुछ ठीक चल रहा था। इस भरोसे पर उस बहन ने मुस्कुराया, प्यार से लाइका के सिर को सहलाया। उसकी हर हरकत में अपनापन था। फिर उसका व्यवहार अचानक बदल गया। उसने आसपास के छात्रों को तेज आलोचना भरी नजर से देखा। लाइका ने पुष्टि की कि वो सब उसके साथ पढ़ने वाले छात्र हैं, और ये भी बताया कि उस बहन के पीछे खड़ी वो शांत लड़की सैंडी टाइफोनिया थी, उसकी कजिन और टाइफोनिया वंश के सम्मानित मुखिया की बेटी। सैंडी में शिष्टाचार और निश्चित शाहीपन झलक रहा था। लाइका के पीछे सेलिना और रेमंड अचानक हैरानी से तन गए। उस खुलासे का गहरा मतलब उन्हें तुरंत समझ आ गया। टाइफोनिया परिवार 4 सबसे प्रभावशाली परिवारों में गिना जाता था। सैंडी ने अपनी नज़र दूसरों की तरफ घुमाई और उनकी पहचान पूछी। लाइका ने साफ किया कि वो सब उसके दोस्त और साथी थे। सैंडी की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। साथ रहने की बात को मानते हुए उसने ये सवाल उठाया कि वो सब एक होने वाले परिवार के नेता के साथ रहने के लिए सही है या नहीं, क्योंकि वो बहुत कमजोर लग रहे थे।
उसका व्यंग बहुत तेज था, जो सीधे लिंगस, सेलिना और रेमंड को लगा और वो शर्मिंदगी की लहर में वहीं जम गए। तभी जीक ने शांति से बीच में बोला, ये कहते हुए कि इस तरह का फैसला तब ठीक किया जाना चाहिए जब उनकी लड़ाई में कार्यक्षमता देखी जाए। उसकी शांत बात करने के तरीके में एक छिपा हुआ मजाक था। सैंडी का ध्यान तुरंत उस पर चला गया। उसकी नजर बर्फ जैसी तेज थी। लाइका ने जल्दी से जीक को एक और ट्रेनी के रूप में पहचाना, थोड़ा रुककर उसके वंश के बारे में चल रही अटकलों को माना। सैंडी ने गुस्से से जवाब दिया, पूछते हुए कि ऐसा आदमी इतने विश्वास के साथ खुद को कैसे पेश कर सकता है। लाइका को सैंडी का व्यवहार पसंद नहीं आया, लेकिन उसकी कजन ने इस चिंता को नजरअंदाज कर दिया। सैंडी के लिए जीक की मौजूदगी ही एक मुकाबला थी, एक रुकावट जो सीधे लाइका के रास्ते में थी। उसने कहा कि कम क्षमता वाले दोस्तों के बीच रहने से तरक्की रुक जाती है। उसने नफरत से पूरे ग्रुप पर नजर डाली। जीक ने उस उकसाहट को पूरी तरह से नजरअंदाज करने का फैसला किया। शांत रहते हुए उसने एक शांत चेतावनी दी कि उनकी क्षमताओं को कम आंकना सीधे पश्चाताप की तरफ ले जाएगा। हालांकि वो धीरे से बोला गया था, उसके बयान की गहराई बहुत ज्यादा थी। सैंडी का गुस्सा तुरंत भड़क उठा। वो आगे बढ़ी, गालियां और आरोप लगाते हुए खासकर उसके टिप्पणी करने के अधिकार को चुनौती दी। बिना किसी झिझक के जीक ने तुरंत उसे पलटकर घूरा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई जब ही एक अदृश्य शांत शक्ति उसके शरीर से निकलने लगी। उसने जल्दी से उसकी बातों को मामूली बताते हुए खुलकर कहा कि जिन जवाबों की उसे सच में तलाश थी, उनके लिए उसे नाटक करना बंद करना होगा और सच्चाई को सीधे देखना होगा। सैंडी वहीं जम गई। गुस्से ने उसका गला पकड़ लिया था, लेकिन एक सीनियर छात्र उनके बीच आ गया और होने वाले झगड़े को मजबूती से रोक दिया। जबकि अरीना का शोर चल रहा था, तनाव बरकरार रहा। फिर इस सीनियर ने खुद को एल्ड वैन लेड बताया, जो नॉर्थ विंग का नियुक्त प्रतिनिधि था। लिंगस ने तुरंत उसे पहचाना, उसकी बहुत ज्यादा पावर को जानते हुए। सैंडी ने उसे झटकने की कोशिश की, लेकिन एल्ड ने इस रुकावट को नजरअंदाज करने से साफ मना कर दिया। क्योंकि टूर्नामेंट शुरू होने में बस कुछ ही मिनट बचे थे, इस तरह की गैर जिम्मेदारी अस्वीकार थी। इससे पहले कि सैंडी कोई जवाब सोच पाती, भारी कदमों की गूंज पूरे अरीना के फर्श पर फैल गई। एक इंस्ट्रक्टर आ चुका था, अपने साथ एक तेज ग्रेविटेशनल फोर्स लाता हुआ। लाल सुनहरी एनर्जी का एक झोंका आगे बढ़ा, उस मैदान पर उसकी हावी मौजूदगी को मजबूत कर दिया। जिस पल उसकी आवाज आई, पूरा माहौल पूरी तरह से बदल गया। उसने आधिकारिक तौर पर चयन टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इस आदमी को गोल्डन ड्रैगन स्क्वाड के कमांडर के रूप में पहचाना गया, जो अपनी डरावनी शोहरत और मशहूर निर्दयी तरीकों के लिए बदनाम था। जैसे ही उसका दबाने वाला नियंत्रण अरीना पर छा गया, वहां मौजूद छात्र तुरंत जम गए। लिंगस अचानक तन गया। सेलिना खुद ब खुद सीधी खड़ी हो गई। लाइका का चेहरा गहरी तीव्रता से तन गया। सिर्फ एक ही व्यक्ति इस प्रभाव से बचा था, जीक। उसके चेहरे पर डर या तनाव बिल्कुल नहीं था, बल्कि उसने एक बड़ी मुस्कान पहनी हुई थी, जैसे किसी को अचानक एक सीक्रेट लेवल मिल गया हो। उसके मुंह से हल्की सी हंसी निकली। उसने इसे दबाव नहीं, बल्कि बेहतर सीनियर लड़कों के खिलाफ लड़ाई करने का एक अच्छा मौका समझा।